Assalamu alaikum and welcome to special programming of the T20 World Cup, the ICC T20 World Cup. कुछ क्रिकेट हो जाए और यहाँ सफर शुरू हो रहा है। मैं हूं आपकी मेजबान सवेरा पाशा और वर्ल्ड T20 का सफर हम आपके साथ यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। सारे मुकाबलों को कवर करेंगे, पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे, क्या क्या होगा पूरे दिन में इस वर्ल्ड T20 2021 में वो आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे। एनालिसिस होगा किसने किया सही, किसने किया गलत और फिर ये जो मरहला है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी जो शुरुआत हुई है वो राउंड 1 से हुई है, जैसे वर्ल्ड T20 की शुरुआत हुई है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रुप्स पे जब स्टेजेस जाएंगी तो मुकाबला और टफ होता जाएगा। मगर जहां वर्ल्ड T20 की शुरुआत हुई है तो शुरुआत होते ही हमें अपसेट देखने को मिला और ये कितना बड़ा अपसेट है या नहीं है वो जानेंगे अपने पैनलिस्ट से, अपने एनालिस्ट से। और जो पैनलिस्ट और एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन मोइन खान। सबसे पहले तो खुश आमदीद आपको। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। एंड जैसे ही शुरुआत हुई है वर्ल्ड T20 की, अगर हम पहला जो आज मैच खेला गया दैट वाज ओमान वर्सेस PNG और दूसरा जो मुकाबला हुआ बांग्लादेश वर्सेस स्कॉटलैंड, तो शुरुआत ही एक अपसेट के साथ हुई। जो दूसरा मैच खेला गया वो स्कॉटलैंड ने 6 रन से अपने नाम कर लिया। सो थ्रोइंग द क्वेश्चन टुवर्ड्स यू मोइन, क्या हुआ बांग्लादेश को, हो क्या गया? I think before coming to Bangladesh, I think it's a dream start for the qualifying rounds, of course, because since the matches are happening in Oman मैच जीत गया, you know, and again जिस तरह बांग्लादेश के साथ अपसेट हुआ है स्कॉटलैंड ने किया, no doubt they played really well, they fought well. जिस तरह इनिशियली विकेटें गिर गई थी एंड देन ग्रीव्स ने जिस तरह बैटिंग की है 45 रन बनाए, यू नो, वो आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज के एक वक्त पे ऐसा लग रहा था, तो मेरा ख्याल है आज दिन था स्कॉटलैंड का एंड दे रियली फॉट वेल। डेफिनेटली स्कॉटलैंड से ज्यादा आई वुड से क्रिस ग्रीव्स का दिन था, बिकॉज जिस तरह क्रिस ग्रीव्स खेल रहे थे, मतलब वो कहते हैं ना जिसका दिन हो वो जिस चीज को हाथ लगाए वो सोना हो जाए। पहले बैटिंग में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद बॉलिंग उन्होंने इतनी अच्छी की। ये वही क्रिस ग्रीव्स हैं जिन्होंने वार्म अप मैचेस में जो है वो 4 for 16 किया था नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। तो जब से वर्ल्ड T20 की कैंपेन इन्होंने शुरू किया फुल ग्रूव में चल। एब्सोल्युटली, देखें जो एसोसिएट टीम्स हैं इनकी स्ट्रेंथ 3 या 4 प्लेयर होते हैं। ये नहीं कि दूसरे प्लेयर अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन जो गेम अवेयरनेस होती है ना वो 3 या 4 प्लेयर में सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो अब आजकल अगर हम कुछ टॉप टीम्स देखें वहां पे भी यही हाल हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इनमें खास तौर पे होती है। जैसे हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो जब स्कूल 11 होती थी तो वो 3-4 प्लेयर होते थे, उन्होंने ही बॉलिंग करना होती थी, उन्होंने ही बैटिंग करना होती थी। तो एसोसिएट्स में ये बहुत होता है कि एक प्लेयर जो है वो अगर ऑलराउंडर के तौर पे निकलता है, ही डज वेल। आई थिंक ग्रीव्स को जो जैसे आपने बताया कि वार्म अप मैचेस में भी तो एक पॉजिटिवनेस आ जाती है इंसान में। दूसरा मैं ये कहूंगा कि वाकई जो बांग्लादेश ने इन 8 रन के अंदर 5 आउट किए, स्कॉटलैंड वेंट फ्रॉम 45 for 1 to 53 for 6। उसके बाद आई थिंक बांग्लादेश ने भी कुछ मिस्टेक की। बांग्लादेश ने जो फील्ड प्लेसिंग्स रखी उसमें उन्होंने उनको सिंगल देने दिए, जहां वो पार्टनरशिप जमा हो गई वहां पे वो बस निकल गए। और आई थिंक थ्रॉटल पे पाउंड एक्सेलरेटर पे रखे रहते हैं ना पाउंड जब एक दफा बात देखें, जो टॉप टीम्स हैं मोइन से बेहतर कौन जाने, वंस यू आर डाउन फिर आपने वहां से हटाना नहीं है। तो इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक्स ये की कि जरा सा रिलैक्स हो गया, ये सोच के 53 for 6 है, अब तो जीत गए, कॉम्प्लेसेंट हो गए। इवन व्हेन बैटिंग, देखिए बैटिंग में मैं कहूंगा जो सबसे बड़े कॉन्वेक्ट्स हैं वो ये तीनों सीनियर प्लेयर्स। एक तो ये है कि चले शकीब का तो चले समझ में आता है कि वो लास्ट मोमेंट पे बॉल जरा सी हो गई। मुशफिक और रहीम स्ट्रेट एट द स्टंप्स। यू सी एट दिस पॉइंट इन टाइम जब एसोसिएट से खेल रहे होते हैं ना, सीनियर के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नहीं, बट वो क्या स्कूप करने की कोशिश, वो चाह क्या रहे थे, वो करना क्या चाह रहे थे? यही तो मेरे समझ में नहीं आया कि भाई अच्छा 38 रन बना लिए, 35 गेंदें, स्ट्रेट बॉल आ रही है। अच्छा स्ट्रेट बॉल आ रही है, आपको पता है कि 140 इज नॉट इजी ऑन दिस पिच। आई रियली डोंट नो कि वो चालाकी करने की जरूरत क्या थी। आप सिंगल डबल लेते रहे, जब आपके लास्ट 5 ओवर्स रह जाएंगे, आपके पास विकेटें होंगी, दे डोंट हैव 5 परफेक्ट बॉलर्स। यहाँ गलती की, मेरे ख्याल में दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। और दूसरा मैं महमूदुल्लाह को ब्लेम करूंगा। महमूदुल्लाह का ये है कि वो जो 4 डॉट्स बॉल खेल गया एक ओवर में, उससे पता चल गया स्कॉटलैंड को कि ये घबरा गए हैं।
भाई आप अपनी जगह खड़े होके खेले हैं, आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, भाग रहे हैं, 4 डॉट बॉल्स में मिस कर दी। आई थिंक वहां से स्कॉटलैंड ने कहा यार वी कैन विन दिस। एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस वापस स्कॉटलैंड ने गेन कर लिया। मगर जब मोइन T20 फॉर्मेट की हम बात करते हैं, ये एक ऐसा फॉर्मेट है गिवन डे पे आपको कोई भी मिनोज हरा देती है बड़ी सी बड़ी टीम को, या बड़ी सी बड़ी टीम तो भगाती है छोटी टीम्स को। सो आपको लगता है कि इस फॉर्मेट का चार्म भी यही है कि 1 गुड ओवर और 1 गुड बॉलिंग स्पैन और ठक पूरी कहानी बदल जाए? बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द क्रिकेट। लाइक T20 अगर आप खेल रहे हैं तो आपके पास बहुत कम चांस होता है, आप 1-2 ओवर में मैच पलट सकते हैं, तो आपको कमबैक का चांस मुश्किल होता है एज अ बॉलिंग साइड, बॉलिंग साइड के लिए मुश्किल होता है। आई थिंक जो आज प्रेशर बिल्डअप किया है पहले ओवर से, वो मैं समझता हूं कि आउटस्टैंडिंग था, बिकॉज दे न्यू कि 141 इट्स इजी टारगेट। बांग्लादेश बहुत T20 खेल चुके हैं, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ जीते भी हैं, पाकिस्तान को होम सीरीज हराई भी है, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस होता है। और वो तमाम ज्यादातर जो अभी शोएब भाई ने बोला जो सीनियर प्लेयर्स थे, आई थिंक उनको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस जिस तरह मिस्टेक करके आउट हुए, वो उस वक्त वो वाले शॉट्स नहीं, उस वक्त आपको चाहिए होता है कि आप फुल फ्लैश मिडल ऑफ द बैट स्ट्रेट हिट करें, जो सेफ होती है, बिकॉज कि आपको पता है कि पीछे आने वाले बैट्समैनों जब आप एवरेज ज्यादा दे देते हो तो मुश्किल होता है किसी भी नए आने वाले के लिए खेलना। और यही हुआ एट द एंड। आप देखें आखिरी 3 ओवर में तो ऑलमोस्ट 12-15 रन का फिर एवरेज चला गया था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक उन्होंने खोई। लेकिन एट दी सेम टाइम जिस तरह मैं कह रहा हूं कि फाइट हुई है, जो बॉलर्स ने बॉलिंग की है अप टू द मार्क, यॉर्कर्स बहुत अच्छी थी, ग्राउंड स्लो था, बड़ी हिट्स पहले बांग्लादेश को मारनी चाहिए थी, उन्होंने बहुत एंड में आखिरी 2 ओवरों में ट्राई की उन्होंने, बिकॉज के ग्राउंड वैसे भी ड्यू की वजह से बहुत स्लो था, बॉल ट्रेवल नहीं कर रही थी, आपको बड़ी हिट पे चांस लेना चाहिए था शुरू में। तो वो जो प्रेशर बिल्डअप किया बॉलर्स ने, आई थिंक, और टाइम टू टाइम फिर विकेट मिलती कि उसी प्रेशर की वजह से, जैसे इन्होंने बताया कि 4 जब आप कैप्टन को डॉट बॉल खिला देंगे तो नेचुरली पैनिक नजर आ जाता है फिर अगली टीम में, तो वही चीज आपने पिक करनी होती है। और मैं समझता हूँ स्कॉटलैंड ने वही चीज पिक की और फुल प्रेशर डाल के रखा है। आई थिंक बॉलर्स भी अपनी जगह बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, एट द सेम टाइम जो फील्डर्स ने रिस्पॉन्ड किया, बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेस हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग हुई है। अच्छा, एक और चीज है, ये एसोसिएट स्पेशली अगर आप यूरोपियन साइड्स पे चले जाएं, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड, हॉलैंड, ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, सेकेंडली दे हैव नथिंग टू लूज। उनके घर वालों को तो पता भी नहीं होता है वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, यहाँ तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इंडिया में 20 करोड़ लोग नजरें लगाए होते हैं, तो प्लेयरों के प्रेशर बहुत होता है, आपके कुक से लेके आपके गेट बिल्कुल, वेरी वेल सेड। सो बिल्कुल यही होता है कि इनके ऊपर प्रेशर नहीं था, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, दे हैव 10% चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सुपर 12, तो दे गिव देयर बेस्ट। और उसमें क्या होता है, हमारी जो एशियन टीम्स होती हैं वो प्रेशर में आ जाती हैं, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है, स्पेशली अंडरडॉग्स को वैसी एडवांटेज होती है। तो ये आई थिंक मोइन भी जो 1999 में भी हम भी आ रहे थे बांग्लादेश से, वो भी जरा सा यही था कि कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है जरा सी। बिल्कुल। बट जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, अगर हम बांग्लादेश का सफर देखें वर्ल्ड T20 तक के आने का, इस राउंड तक आने का, तो इससे पहले यहाँ वर्ल्ड T20 आने से पहले ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश टूर किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड ने टूर किया बांग्लादेश का, न्यूजीलैंड को हराया। सो देयर वर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स। एक तो ये था कि बांग्लादेश जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस गैदर करेगी, बट दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ये थी कि आप जो है बांग्लादेश टीम जो है वो अपने आप को ही डिसीव कर रही है रैंक टर्नर्स बना के, बिकॉज इस तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी। सो आप किस स्कूल ऑफ थॉट से हैं? आई थिंक कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप बड़ी टीम को हरा के भी अगले मैच में कंप्लेसेड हो जाते हैं, बिकॉज आप फील करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट कि हमने बहुत अच्छा खेला, बट एट द सेम टाइम आपको ओपोनेंट को भी डील करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो भी खेलने आए हैं, और उनके पास बॉल है, वो आपको आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बांग्लादेश का थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मुझे नजर आया कि ओवर कॉन्फिडेंट है, ऑल्दो कि उन्होंने शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की दावत दी थी और आउट जल्दी कर लिया था बिल्कुल, बट जहाँ पे टाइम था उनको पकड़ने का, वो कहते हैं ना कि इधर जैकुला से पकड़ लो, उसको छोड़ो ना, फिर जब एक दफा गर्दन काबू आ जाए किसी की। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा जो शोएब भाई ने भी मेंशन किया ना, आपने फील्ड खोल दी, सिंगल लेने दिए उनको, तो नेक्स्ट जब आप न्यू बैट्समैन जो होता है उन क्रीज उसको सिंगल लेने देते हैं, तो वो थोड़ा सा कहना चाहिए कि वो चार्ज अप हो जाता है, आपको वहीं प्रेशर डालना होता है, वहीं आप एक आधी स्लिप ले लेते, कोई करीब फील्डर लेते, कैचिंग पोजीशन पे फील्डर लेते, तो आप डिफरेंट रिजल्ट
हासिल कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे कप्तान मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये सोचना शुरू हो गया था कि फील्ड खोल के रखो, ये तो मारते ही रहेंगे और हमें जो है विकेटें मिल जाएंगी और हम 100 से पहले आउट कर देंगे। मेरा ख्याल है यही वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पे आपको कहना चाहिए कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत मैटर करती है कप्तान के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली कि वहां पे पार्टनरशिप हो गई, ग्रीव्स ने आगे बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला और उन्होंने अडॉप्ट की कंडीशन, उन्होंने जो छक्के मारे उनको पता था ग्राउंड में कि आप ग्राउंड शॉट्स खेल के सिंगल ही ले सकते हैं, डबल या बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको, तो उन्होंने छक्के भी मारे इसी वजह से। तो वही मेरा ख्याल है कि एक वो जो टाइम था उस वक्त ये डिसीजन लेने का कि आप अटैक करें, बांग्लादेश ने उस वक्त अटैक नहीं किया फुल टाइम। एग्जैक्टली और अटैक के साथ साथ जिस तरह जब स्कॉटलैंड बिल्कुल लास्ट ओवर्स पेनल्टीमेट ओवर्स खेल रहा था, उस वक्त सेकंड लास्ट ओवर में कोई 12 रन बन जाना, लास्ट ओवर में 9 रन बन जाना, एक एसोसिएट टीम का एक बड़ी टीम के साथ इस तरह पेनल्टीमेट ओवर्स में रन्स करना, ये सबसे ज्यादा अलार्मिंग है बांग्लादेश के लिए कि बांग्लादेश ने वो रन्स लीक किए और वही डिफरेंस आपका बना 6 रन। देखिए और एक और चीज देखिए, जब T20 में इवन इन 50 ओवर्स लास्ट 10 रन की एवरेज तो हो ही जाती है, बिकॉज जब ये खेलते थे उस वक्त वो बल्ले ही नहीं थे जो आज है, मतलब अब मिस हिट ही आपके आज 6 पे पहुंच जाती है, राइट? तो वो जो पहले के 7 रन होते थे वो आज के 10 रन है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज जो मैं समझता हूँ, बांग्लादेश हैव टू मेक श्योर जो इन्होंने ओपनर्स खिलाए हैं, बल्कि जो वर्ल्ड कप में लेकर आए हैं, अब आप ये देखिए कि दास, आप दूसरा ओपनर देखें सौम्य सरकार, सौम्य सरकार एक की 10 के नीचे की एवरेज है, 2021 दूसरे की 20 के नीचे की एवरेज है, एक की स्ट्राइक रेट 104 या कुछ है, दूसरे की 90 है, ओपनर्स हैं, पावर प्ले में खेलते हैं, तो आपको वैसे ही प्रेशर आना है आपके 3, 4 और 5 पे। अगर आप इन ओपनर्स के साथ जाएंगे देन यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नंबर 3, 4, 5 यू हैव टू विन यू द मैच। और यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर 3, 4 ने अपनी विकेट जो गवाई है, दैट्स वेयर दे गॉट बेसिकली। बाकी जो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो लास्ट पेनल्टीमेट ओवर्स होते हैं 90 पे जब थे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग 130 पहुंच जाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा 10 रन थे वही मार गए इनको। मतलब जो हो रहा था एंड में मुझे तो लगा 130 भी नहीं होगा, 115, 120 तक जो है वो हो जाएगा, बट एकदम से 130। जो पार्टनरशिप जो अभी शोएब भाई ने बताया, जो 3, 4 और 5 नंबर पे जहाँ पे मुशफिक उर रहीम और शकीब खेल रहे थे, वो मैच को वापस ले आए थे अपने एंड पे, लेकिन जब उनको वहां पे ग्रेजुअली बिल्डअप करना था, वहां दोनों ही इस तरह के आउट हो गए, तो उसी से प्रेशर डेवलप हुआ। और महमूदुल्लाह जो कि खुद मैं समझता हूँ कि T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप एट द एंड देखें कि उन्होंने 100 का स्ट्राइक जरूर दिया, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, बिकॉज इन्हीं के पीछे जो उनकी बैकिंग थी उसमें कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो स्कोर कर सके, तो आई थिंक वो इतना ज्यादा पाइलअप हुआ था, एवरेज ऊपर चला गया, जिसकी वजह से वो खुद भी फिर प्रेशर में आए। और मैं समझता हूँ बांग्लादेश की जो हमने बॉलिंग की बात की है, जो एंड में रन बने, उसमें डेथ ओवर्स के अंदर बॉलिंग ना यॉर्कर्स हमने देखी, स्लोवर वन नहीं देखी हमने, लेंथ बॉलिंग को जो हिट लगी है वो ज्यादातर लेंथ बॉलिंग को हिट लगी है। तो आई थिंक ये भी गलती थी, क्योंकि डेथ ओवर्स में नो मैटर और बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड, यू नीड टू डू दी डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स करने चाहिए आपको, स्लो पेस, स्लो आपकी बाउंसर्स होती है, तो वेरिएशन भी नजर नहीं आई। मुशफिक को भी पड़ा था आखिर के ओवर में, आपने देखा कि उसने भी रन दिए, तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक लैकिंग थी। मे बी फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, नेशनल प्रेशर तो होता है, लेकिन स्कॉटलैंड के पास चूंकि उनकी अप्रोच अच्छी रही, विकेटें भी लूज की, कम बैक की उन्होंने, आई थिंक वो यही सोच रहे हैं नथिंग टू लूज, जस्ट ट्राई आउट। एंड मे बी ये एडवांटेजेस पॉइंट है स्कॉटलैंड के लिए, बिकॉज अगर स्कॉटलैंड अपने आप को देख रहा होगा तो ये एक मुश्किल ऑपोजिशन होगी स्कॉटलैंड के लिए। इसके बाद अगर स्कॉटलैंड PNG से खेलेगा तो कंपैरेटिवली दे वुड बी एट द सेम लेवल, सो एक ये उनके बोनस पॉइंट्स उनकी तरफ से आ गए। देखिए स्कॉटलैंड को एक और एडवांटेज हो गई है, हरा के चले 2 पॉइंट तो अपनी जगह आ गए, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली नेट रन रेट इनकी बांग्लादेश से बेहतर हो गई। नाउ व्हाट बांग्लादेश हैज टू डू नाउ, इसके जो बाकी 2 मैचेस हैं उसमें एक जीतना और साथ साथ प्रेशर है नेट रन रेट का। बिकॉज देखिए आज जब हम दूसरे मैच पे, पहला मैच जो था जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें भी जो ओमान ने 10 विकेटों से हराया है विद 5-6 ओवर्स टू स्पेयर, उनकी नेट रन रेट कहां पहुंच गई है। सो नाउ बांग्लादेश हैव कम अंडर प्रेशर नॉट जस्ट टू विन बोथ द मैचेस बट टू विन विद अ हायर रन रेट इन केस बराबर हो जाए। अगर
पापुआ न्यू गिनी तीनों से हार जाते हैं और तीनों के 2-2 4-4 पॉइंट हो जाते हैं, बांग्लादेश कुड बी आउट ऑन नेट रन रेट। एग्जैक्टली और जब कम मैचेस होते हैं तो फिर नेट रन रेट बहुत चांसेस होते हैं कि वो इन एक्शन आता है, मगर इस वक्त हम इन एक्शन को ब्रेक लगाएंगे बिकॉज जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए इन कॉन्वर्सेशन विद मोइन खान एंड सुहेब अलवी, और डिस्कशन हमारी हो रही है आज जो दूसरा मैच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2021 का, जहां मुकाबला था स्कॉटलैंड और बांग्लादेश का, और स्कॉटलैंड ने जो है 6 रन से जीत हासिल की। तो इस अपसेट के बारे में हमारी डिस्कशन हो रही है, बट और क्या क्या हुआ इस मैच में हमने काफी डिस्कस किया है, बट इन डेप्थली आपको जो है थोड़ा सा और बताते हैं कि इस मैच में क्या हुआ थ्रू दिस स्पेशल पैकेज। मतलब ये देख के मुझे फिर से एक दफा ये अंदाजा हुआ है कि मुशफिकुर रहीम को ये शॉट बिल्कुल मारने की जरूरत नहीं थी। मतलब वो क्या करना चाह रहे थे? आई थिंक देखिए, बैट्समैन जब क्रीज पे मौजूद होता है ना, उसके लिए इतना इजी नहीं होता, लाइक सिचुएशन जो डिमांड करी है उसी हिसाब से खेलता चला जाए। कोई एक आधा शॉट ऐसा होता है, क्योंकि क्रिकेट T20 स्पेशली इनोवेटिव गेम है, आपको इनोवेट करना पड़ता है, बॉलर्स को थोड़ा सा बैकफुट पे करने के लिए आपको नए नए शॉट्स खेलने। यही शॉट लग जाता था, हम और आप बैठे बोल रहे होते जी बड़ा जबरदस्त शॉट है, ये होता है, ये चीजें होती है। कभी आप कनेक्ट कर जाते हो उसी बॉल को, कभी आप कनेक्ट नहीं करते। बट मुशफिक को, जैसे मैं प्रीवियसली भी बोला कि वो मैच में आ गए थे, मैच बना लिया था उन दोनों ने, उनको चाहिए था थोड़ा सा और लंबा करते गेम को, यानी स्ट्रेट बल्ले से खेलते, मिडिल ऑफ द बैट खेलते, रादर देन गोइंग फॉर क्रॉस शॉट्स, वहां आप बॉलर को बेसिकली चांस दे रहे होते। तो वो टाइम नहीं था, इसलिए हम बीइंग अ सीनियर मोस्ट प्लेयर और एक डिपेंडेबल, मुशफिक सबसे ज्यादा प्रीवियसली रन कर चुके हैं, बैकबोन कहलाते हैं मिडिल ऑर्डर की बांग्लादेश के लिए, जिस तरह का शॉट खेला। और फिर अभी जो जैसे शोएब भाई ने बात की थी कि बैट आजकल के बहुत अच्छे हो गए, बैट अच्छे होने के साथ साथ बाउंड्री भी छोटी, बाउंड्री भी छोटी, वो तो बहुत चीजें हुई हैं, बॉलर्स के भी हाथ बांध दिए गए, के बावजूद बांग्लादेश के बैट्समैनों से हिट ही नहीं लगी, मिडल नहीं हुआ सही तरह, और बाउंड्री लाइन के अंदर कैचेस होते गए, तो आई थिंक जो शॉट सिलेक्शन थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। जहां पे कैचेस आउट में आप देखें कहीं भी रनिंग कैच नहीं हुए, सीधे सीधे हाथ में कैच गए, तो इट मीन्स कि आपने एग्जीक्यूट शॉट सही नहीं किया। जहां गैप में करनी चाहिए थी आपने गैप में मारने की कोशिश ही नहीं की, जहां फील्डर खड़ा था आपने उसके ऊपर सही मारने की कोशिश की, वहां मिडिल जब नहीं होगा बॉल तो नेचुरली हाथ में ही जाएगी, तो शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी थी बांग्लादेश के तमाम बैट्समैनों की जहां भी। और एट द सेम टाइम हम तारीफ करनी चाहिए स्कॉटिश बॉलर्स की कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके फील्डर्स ने रिस्पॉन्ड किया, तो वही जो प्रेशर क्रिएट हुआ उस चीज से, कहीं भी देखे कोई कैच नहीं छूटा, कैच छूटते तो बैट्समैन के जहन में फौरन नहीं आ जाते, आज तो मेरा दिन है, मारते रहो, स्पॉट ऑन फील्डिंग, बिल्कुल स्पॉट ऑन फील्डिंग थी। उन्होंने, उनको पता था लो स्कोरिंग एक टारगेट को डिफेंड करते, उनके पास कोई चांस ही नहीं था दूसरा पूरी जान मारने का फुल थ्रॉटल पे, आई थिंक वही जो प्रेशर था, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, और फिर उसमें आप 1-2 विकेटें गिरा दें तो नेचुरली बहुत ऑपोजिशन पे प्रेशर आ जाता है, और वो हमें देखा। और मुशफिक का जो मैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहा हूँ शॉट का, 1 ओवर पहले 18 रन बने, 2 छक्के मारे, ये अचीव्ड इट, उसने 2 ओवर की रन रेट तो वही बना ली थी ना। और जैसे वही कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि यू हैव टू डू समथिंग टू द बॉलर, Exactly. लेकिन जब आप रन रेट आगे देख रहे हैं और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कोई नहीं है, और आप देख रहे हैं उससे पहले 3 आपके बड़े बैट्समैन आउट हो गए हैं, वहां पे यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन जैसे मोइन ने कहा बिल्कुल सही, वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द स्कॉटलैंड बॉलर्स आल्सो। और जो एक और टीम होती है, हर टीम को अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता होना चाहिए। बांग्लादेश को ये पता होना चाहिए दे आर नॉट पावर हिटर्स। मोइन मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि देखें इन्होंने जब शॉट मारा वो पहुंची नहीं बाउंड्री तक, जबकि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं, राइट। और दूसरी बात ये है कि बाउंड्रीज पे आपको साथ में ये देखेंगे उन्होंने फील्डर ऐसे खड़े किए हुए थे कि अगर आप पावर हिटर नहीं है तो आपका कैच वहीं जाएगा। बिल्कुल। बट इम्पैक्ट की जिस तरह आपने बात की है, अब इम्पैक्ट की मैं अगर बात करूं कि स्कॉटलैंड से हारने के बाद बांग्लादेश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगला मैच है बांग्लादेश ने ओमान से खेलना है, विच इज अनदर स्ट्रॉन्ग टीम कंपैरेटिवली स्कॉटलैंड के मुकाबले में। सो क्या वहां से बांग्लादेश वापस उठ सकेगा? आई थिंक उनको ऑल आउट जाना पड़ेगा, जिस तरह शोएब भाई ने भी मेंशन किया कि उनको रन रेट बिल्डअप करना पड़ेगा अपना, अगर अंदर रहना है, जीतना भी है, जीतने के साथ साथ आपको
मेंटेन करना अपना रन रेट, यू नो, तो उसमें आपको ऑल आउट ही जाना पड़ेगा, एक थॉट के साथ जाना पड़ेगा कि हमने जीतना है और वन साइडेड जीतना है, यू नो। ओमान नो डाउट अपने ग्राउंड में खेल रही है, एडवांटेज जरूर होगा उसको, और आज मैच जीतने के बाद एक एडिट कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा टीम को बूस्ट अप, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूर माइंड में रखना चाहिए इस वक्त बांग्लादेश को कि उनके दोनों बैट्समैन थे जो 10 विकेटों से जीत गए, उनका जो लोअर ऑर्डर है उसने अभी तक मजा नहीं चखा वर्ल्ड कप का, यू नो, तो उनके ऊपर प्रेशर होगा अगर वो ओपनर्स को आउट करने में कामयाब हो जाता है बांग्लादेश उनके खिलाफ, यू नो, तो फिर प्रेशर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नीचे वालों ने किसी ने भी बैटिंग नहीं की, उनका अगला जो मैच होगा इनके साथ वो उनकी यानी पहली अपीयरेंस होगी या दूसरा मैच भी अगर होता है तो बांग्लादेश के खिलाफ नेचुरली टेंशन में तो होगी, क्योंकि नीचे वाले अभी तक क्रीज पे नहीं आए हैं मौजूद। बिल्कुल, अभी तक तो उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि मजा चखा ही नहीं है, मगर जो मजा चखा ओमान ने जीत का, वो पहली शुरुआत की और पीएनजी के खिलाफ जिस तरह ओमान ने जीत हासिल की 10 विकेटों से, यानी कुछ करना ही नहीं पड़ा बाकी और कुछ प्लेयर्स को, जो ओपनर्स ही सारा काम कर गुजरे। बट जब मैं ओमान की बात करती हूँ तो बड़ी स्पेशलिटी है इस टीम की, क्या स्पेशलिटी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले एक पैकेज देखते हैं जो वर्ल्ड T20 2021 का पहला मैच हुआ था, ओमान वर्सेस। सो ये रहा था मुकाबला, ये हुआ पीएनजी वर्सेस ओमान के मुकाबले में, जहां पे 10 विकेटों से जीत हासिल की ओमान ने एंड 36 बॉल्स रिमेनिंग, तो मतलब बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन। पीएनजी की अगर मैं बात करूं, पीएनजी वो टीम है जो कि जब क्वालिफाई करके आई है, पहला वर्ल्ड इवेंट में हिस्सा ले रही है, और जब क्वालिफाई करके आई तो फाइनल तक पहुंची। 5 आउट ऑफ 6 मैचेस जीत के आए, विच मीन्स वो कॉन्फिडेंस सारा कैरी करके आ रहे थे। कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट है, बट बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं वो कुछ थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं। सवेरा वर्ल्ड कप है, क्वालिफायर्स मैचेस है, इसका अपना एक प्रेशर होता है, आप जितना मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे हो पीछे से, बट हर मैच का बेसिकली एक प्रेशर होता है, यू नो, एक नए मैच का प्रेशर होता है, कभी आप कोप अप कर जाते हो उस प्रेशर को, कभी नहीं करते हो। सिर्फ ये वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स मैचेस थे और आप फिर होम साइड के खिलाफ खेल रहे थे, यू नो, होम एडवांटेज भी था ओमान को वहां पे, और जो कि एट दी एंड हमने मैच के रिजल्ट के बाद हमने देखा कि टोटली आउट क्लास किया ओमान ने, यू नो, तो ये होता है टीमों के खिलाफ, लेकिन ये कि अपनी जिस तरह की पिछले फॉर्म कैरी की हुई थी उसको मेंटेन नहीं कर सके, और ओमान ने पूरा 100% फायदा उठाया यहाँ पे। जिस तरह बॉलिंग हुई है 129 पे रिस्ट्रिक्ट किया उनको, कप्तान ने फ्रंट से लीड किया, 4 विकेट लेके, यू नो, तो ये तमाम चीजें मैटर करती है, यू नो, और सबने ही अच्छी बॉलिंग 2-2 विकेटें भी ली हैं काफी बॉलर्स ने इसके अंदर, लेकिन जो प्रेशर बिल्डअप किया, आई थिंक एक कहना चाहिए कि टॉस जीत के अंडर प्रेशर ले आए, उनको बैटिंग दे दी, यू नो, तो आई थिंक कि उनको ग्राउंड कंडीशंस का पता था, पिच का पता था, ग्राउंड का पता था। ग्राउंड जैसे हमने इस मैच में भी देखा कि बॉल ट्रेवल नहीं कर रही थी, यू नो, ट्रेवल नहीं कर रही थी, इसका भी अंदाजा था, तो उनको पता था कि लो स्कोरिंग मैच होगा, यू नो, तो और वही प्रेशर बिल्डअप करके रखा थ्रू आउट, और जब बैटिंग करने आए तो टोटल आउट क्लास कर दिया। बट जैसे मैंने भी कहा कि एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज जरूर होगा अगले मैचेस में इनको, ओमान को। ये मैच तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग जीता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा, बट जो बात अभी ओवर कॉन्फिडेंस की है, वो अगर दिखा दिया दोनों बैट्समैनों ने, तो नीचे आने वाले बैट्समैनों के ऊपर ओमान के प्रेशर पड़ जाएगा अगले मैच में। तो दे हैव टू बी वेरी सेंसिबल, यहाँ से एक अच्छा मैच जीते हैं, वन साइडेड मैच जीते, तो इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट ना कन्वर्ट करें। जहां मैं बात करती हूँ पीएनजी के कैप्टन की, असद वाला, वो तो एक लेगेसी लेते हुए आ रहे हैं, बिकॉज पहले उनके फादर भी जो है वो कैप्टन थे पीएनजी के, अब वो भी, वो शायद जो उनकी परफॉर्मेंस दिख रही थी वो इसीलिए शायद पूरी टीम से आउटस्टैंड करते हुए दिख रहे थे। एब्सोल्युटली, देखिए कप्तान एसोसिएट टीम का होता ही वो प्लेयर है जो शौक होता है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही कहा, शौक होता है। 40% वो टीम कैरी कर रहा होता है। Exactly. मतलब 1980s में इमरान खान वॉज 2.5 प्लेयर्स ऑफ 11, जबकि वो टॉप टीम में था, जहां पे इतना जबरदस्त हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उस वक्त। लेकिन अब एसोसिएट में जब आप आते हैं तो वो तो आई थिंक 40% होता है कप्तान। तो मगर देखिए पीएनजी को जो डिसएडवांटेज है ना, वो ये है कि इनके पास भी वही 2-3 प्लेयर हैं नीचे, इन्होंने भी वो गलती की। हालांकि ओमान ने इनको इतना अच्छा मौका दिया, मैं एक दफा देख रहा था 5 ओवर के स्ट्रेच में, 5 to 7 ओवर, जबकि इन्होंने 2 ओपनर आउट कर लिए थे। इनकी लेग साइड फील्ड क्या थी, फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग इनसाइड दी ओवर, उसके बाद कोई प्लेयर सामने नहीं था इनसाइड द सर्कल ऑन द लेग साइड। इतने सिंगल दिए, मेरे ख्याल में पीएनजी ने कम से कम 20 रन ज्यादा बनाए।
तो द फैक्ट इज कि ये लोग भी रिलैक्स कर गए थे, और अगर ये रन आउट नहीं होता अमीनी, जो बेवकूफी पे आउट हुआ, क्योंकि जब थाई पे बॉल लगी है और बॉल होके रिबाउंड होके आ रही है, फिर भी आप 40% डाउन द पिच पहुंच गए हैं, तो बेवकूफी हो गई। वरना आप ये देखें, देवर 81 for 2 आफ्टर 11 ओवर, 7 रन्स पर ओवर पे जा रहे थे। दे हैड 9 overs left, they had 8 wickets left। अगर ये जरा से भी अपनी अकलमंदी से खेलते, ये नहीं कि ओमान शायद फिर भी पहुंच जाता 160 पे भी, लेकिन इन्होंने भी जरा सी गेम अवेयरनेस गई हाथ से, और इन्होंने भी ये नहीं रियलाइज किया कि अगर हम दो की पार्टनरशिप हो गई है। अगेन मोइन ने भी 2-3 दफा बहुत बातें की हैं इस बात पे कि अगर पार्टनरशिप लग जाती है ना, पार्टनरशिप अगर आपको 15 ओवर खिला दे तो समझिए आपका मैच तो वहीं हो गया, बिकॉज नीचे वाले बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ जाता है। इन्होंने जो अपनी पार्टनरशिप गवाई, उसके बाद देखें दे जस्ट कुडंट मेक इट। और जब एक पार्टनरशिप मिल गई है तो उस पर पूरा आपको एडवांटेज उठाना चाहिए। बट जब मैं ओमान की टीम की बात करती हूँ मोइन, तो आज जो 11 खेल रही थी उसमें 6 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, 4 प्लेयर्स इंडिया के थे, 1 प्लेयर था जो ओमान से बिलोंग करता है। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक मिक्सचर है, और इस वजह से ओमान मुझे अच्छा खेलती हुई दिखेगी। बिकॉज अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की बात करूं तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जो कि दे स्लीप, ड्रिंक, ईट, थिंक एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट। या एंड क्रिकेट इज एवरीथिंग। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। और ज्यादातर एसोसिएट टीम जो है, जैसे यूए की टीम भी जब भी खेलती है, आप देख लो उसमें भी आपको इंडियन, पाकिस्तानी और एक आधा कोई श्रीलंका नजर आता है, एक आधा यूएई का लोकल प्लेयर बहुत ही कम होता है। ऐसे इन कंट्रीज के अंदर ज्यादातर माइग्रेंट्स हैं जो अपने मुल्क से जाके वहां पे रह रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बट ये अब जाके लेटली थोड़ा सा प्रोफेशनल क्रिकेटर बने हैं, क्योंकि वहां पे जैसे यूएई में भी, दुबई में एक जमाने में डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट्स ने अपनी टीम्स कैरी की थी। सारे क्रिकेटर जो थे वो दिन भर जॉब करते थे और वीकेंड के ऊपर मैचेस खेलते थे। इसी तरह इन कंट्रीज में भी यही हो रहा है। इवन सऊदी अरब में भी बड़ी अच्छी टीम है, सऊदी अरब भी अच्छी क्रिकेट कैरी कर रही है। तो ओमान की जो आज हमने टीम देखी है बहुत अच्छी, मैंने तो पहली दफा देखा आज मैच उनकी टीम से, रियली इंप्रेस हुआ, नजर आ रहा है। और वही जो आपने बात की इंडिया पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, आई थिंक both the countries are full of talent, exactly, talented cricketers हैं, and they know how to play, because आपने जैसे कहा कि eat, drink and everything is cricket, इस कंट्री का है, तो वो पैशनेटली खेलते हैं ये लोग। जब आप पैशनेटली कोई भी गेम खेले, नॉट ओनली क्रिकेट, तो आप इम्प्रूव करते हैं, और एक नजर आया कि आप वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में खेल रहे हैं, तो एक क्वालिटी नजर आई है, टैलेंट की क्वालिटी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही आम सा टैलेंट था, बट अच्छी क्वालिटी क्रिकेट नजर आई है, क्वालिटी क्रिकेटर्स नजर आए। बिल्कुल, मतलब अगर मैं सोएब ओपनर्स की बात करती हूँ तो आकिब सियालकोट से, सो जितेंद्र लुधियाना से। सो ये सियालकोट और लुधियाना की जोड़ी है जिसने ये काम करके दिखाया है। और आकिब तो हमारे कुछ टाइम तक डोमेस्टिक सर्किट में भी सियालकोट की तरफ से खेले हैं, विच मीन्स के वो एक्सपीरियंस लेके ओमान की टीम का हिस्सा बने। देखिए, एक जो दोनों ओपनर्स में साफ नजर आ रहा था, जो पीएनजी में नहीं नजर आया, जो मुझे लगता है स्कॉटलैंड में भी नजर आया, बल्कि बांग्लादेश में ना, they were playing proper cricket strokes। Yes। ठीक है, the target was small, they didn't need to panic, लेकिन 14th ओवर में पहुंच ही गए ना। तो जो एक साथ जो अच्छी बात नजर आई, टाइम हो रही थी, टेक्निक नजर आ रही थी, फुटवर्क नजर आ रहा था। अगर 6 मारते थे तो बस सिंगल ले लेते थे। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट भी कुछ खेला है। हालांकि जतेंद्र जो है वो आई थिंक 1.5 साल पहले ओमान आया है, और उसने आई थिंक एक कोई वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ ये लोग प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, वो 150 मार दिए थे। सो इन अ 50 ओवर मैच, तो दे आर वेरी केपेबल प्लेयर्स। यस, एंड यूएई हो गया, ओमान हो गया, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट फ्रॉम द रीजन। एक तो ये कि ज्योग्राफिकली इतने करीब हैं कि नौकरी के लिए बहुत लोग आते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेश आपको यूएई, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में मिलेंगे। तो जैसे अभी मोइन ने कहा कि सऊदी अरेबिया की टीम में भी बढ़ चढ़ रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, दूसरा ये है कि अब क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं और आपकी लोकल कंपनीज और मल्टीनेशनल्स भी बड़ी एक्टिव हो रही हैं, दे सीइंग कि यहाँ जो डायस्पोरा हो गया, एशियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में, उनको मार्केट करने के लिए वो देखते हैं इनका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मिल रही है। तो ये भी एक फायदा हो रहा है। अभी जैसे ओमान की बात हो रही थी, जो ग्राउंड की आप बात करना चाह रहे थे, वाकई वो हम बात करेंगे, ग्राउंड वाली मैं बात पे आऊंगी, बिकॉज अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो ओमान के ग्राउंड की अगर हम बात करें, जो पहाड़ियां हमें बैकग्राउंड में दिख रही थी और किस तरह का ग्राउंड था और क्या क्राउड दिख रहा था, वो सारी डिस्कशन होगी मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।
एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए डिस्कशन हमारी हो रही है। आज जो दोनों मैचेस खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में पहला मुकाबला जो था दैट वाज पीएनजी वर्सेस ओमान, जो ओमान ने 10 विकेटों से जीता। एंड देन दूसरा मुकाबला था स्कॉटलैंड वर्सेस बांग्लादेश, जो कि स्कॉटलैंड ने 6 रन से जीत लिया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वेन्यू, ओमान की अगर मैं बात करती हूँ, बड़ा सीनिक सा वेन्यू है, पीछे पहाड़ियां दिख रही हैं। सबसे अच्छी एक साइड मुझे जो दिखी है, स्पेक्टेटर्स दिख रहे हैं। देखिए वहां पे ऑब्वियसली कोविड का जरा सा रिलैक्स हुआ है। इस ग्राउंड में तो सीटिंग ही नहीं थी 3 महीने पहले। ये जो 3000 की भी इन्होंने की है, ये टेम्पररी सीटिंग है। और बल्कि बीच में महीना पहले तो इनकी जान निकल गई थी, 15 दिन पहले, जब वो हरिकेन आ रहा था। बिकॉज इस तरफ भी आने वाला था, तो इनको डर ये था कि अगर कैटेगरी 4 हो गया तो स्टैंड उड़ा के ले जाएगा। तो मेहनत बहुत की है। और जो मैंने पढ़ा है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने पूरा ग्राउंड तैयार किया है, उन्होंने स्टैंड्स लगाए हैं, उन्होंने पिच बहुत अच्छी थी। आई डोंट नो व्हाट आई मीन आपका क्या कमेंट है, लेकिन अच्छी बाउंस आ रही थी। दूसरा मैच मेरे ख्याल में उसी पिच पे खेला इन्होंने, तो दैट्स द रीजन कि जरा सी गेंद नीचे रही, बिकॉज काफी खेल चुके थे। बट ये है कि इट्स अ ब्यूटीफुल ग्राउंड। मुझे तो ग्वादर की याद आई, क्योंकि ग्वादर में भी इवेंचुअली अगर हम ये टेम्पररी स्टैंड्स लगा के और एक छोटा मोटा मैच करा लें वर्ल्ड 11 के साथ भी, इट विल बी फैंटास्टिक। एग्जैक्टली मतलब जिस तरह वो पूरा एक उसका शॉट बनता था एकदम से, सीनिक ग्राउंड है, लोगों का शोर, और ऐसे ऐसे शोर मच रहे थे कि स्कॉटलैंड को सपोर्ट किया जा रहा था उर्दू में बोल बोल के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कौन स्कॉटिश लोग हैं जो उर्दू में कह रहे हैं जीतेगा भाई, जीतेगा स्कॉटलैंड, जीतेगा। स्कॉटलैंड में सेटल होंगे या तो देखने आए होंगे, या वो सिर्फ बांग्लादेश की वजह से, सिर्फ बांग्लादेश के फैंस को चिढ़ाने के लिए। तो ग्राउंड में होता है, ग्राउंड में लोग स्पेक्टेटर्स जाते हैं। जो सबसे अच्छी बात है सवेरे वही थी कि हमने आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम स्पेक्टेटर्स को देखा। कोविड का इतना बड़ा जो है ये पीरियड चला, जिसकी वजह से या लास्ट सीरीज इंग्लैंड में देखी, वहां पे क्राउड को देखा तो खुशी हुई। यू नो बेसिकली क्रिकेटर जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, जब तक क्राउड नहीं होता ना ग्राउंड के अंदर, उसको मजा नहीं आता। यू नो देन एंड देयर अप्रिसिएशन मिलती है। यू नो आप को टीवी पे नहीं पता, देख तो सब रहे होते हैं टीवी पे भी, लेकिन वो तालियों की आवाज, वो जैसे हमने नारे आज सुने, यू नो ये तमाम चीजें मोटिवेट करती हैं आपको, क्योंकि आपको आपकी परफॉर्मेंस की वहीं पे तारीफ हो रही होती है। आपके नेशन के लोग बैठे होते हैं, आपको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, कुछ मोटिवेशन मिल रही होती है आपको। यू नो तो आई थिंक ये वेन्यू वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। जैसे बताया कि टेम्परेली सारी सिटिंग की है, तो नेक्स्ट वेरी नाइस अरेंजमेंट नजर आया। और जो ऊपर हमने ड्रोन कैमरे से जो हमने देखा, ग्राउंड भी बहुत अच्छे शॉट्स नजर आए हमें, बहुत ही खूबसूरत वेन्यू बनाया। यू नो तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, और ग्राउंड आई थिंक उसका साइज भी ठीक है। ऑल्दो की बाउंड्री छोटी थी, उसके बावजूद जोर नहीं लगा सके बांग्लादेश के बैट्समैन उसको क्रॉस करने में। बट ओवरऑल वेन्यू अगर देखा जाए तो वाकई नो डाउट बहुत अच्छा था, मजा आया आज मैच देख के। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो मजा था वो क्राउड के उनका अपीयरेंस, उनकी प्रेजेंस का मजा था। बिल्कुल। और जिस तरह हम विकेट की बात कर रहे थे, तो विकेट जो है वो अभी रिसेंटली जो शारजा में मैचेस देखे उसके मुकाबले में बेहतर आज की विकेट ओमान की लग रही थी। दो के हम शारजा की विकेट की बात करते हैं, बट बिल्कुल ब्रांड न्यू पिच थी ना। यस, तो अभी इतनी खेली नहीं थी। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो आईपीएल हो रहा था उसकी वजह से वो जो पिचेस थी वो जरा सी यूज्ड भी काफी हो गई। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, अब पाकिस्तान जो है वो अपनी कैंपेन शुरू करेगा। कैंपेन तो प्रॉपर जो शुरू होगी वो तो 24 अक्टूबर से शुरू होगी, द बिग मैच, द बिग मेला। मगर उससे पहले जो कैंपेन पाकिस्तान शुरू कर रहा है वो कल वार्म अप मैच से शुरू कर रहा है। बिफोर दैट अगर मैं जो सफर देखूं शुरू होने का टीम का, हम एक टीम अनाउंस करते हैं, फिर हम उस टीम में चेंजेस करते हैं। थोड़े दिनों पहले जो है बहुत मेरी ख्याल से इस बारे में बात हो चुकी है, मगर बात करना जरूरी है, बिकॉज T20 से कोई तकरीबन 1 महीना पहले हमारे कोचेस जो हैं वो रिजाइन कर देते हैं। सो देयर हैज बीन अ लॉट गोइंग ऑन। आपको लगता है इतना सारा बैगेज लेके अब जब ये प्लेयर्स गए, वुड दे बी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ दैट? देखिए मैं तो ये कहूंगा, एंड अगेन मुइन इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ दिस। हर वर्ल्ड कप में यही हुआ है। मैं आपको 1983 में बता दूं। 1983 ये नहीं पता था कि इमरान खान खेलेगा नहीं खेलेगा, ठीक है, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। 1992 में तो ये विटनेस है, एक प्लेयर आ रहा है, एक जा रहा है, कभी वकार यूनुस ऑस्ट्रेलिया जाके वापस जावेद भाई वाज ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, देन ही प्रूव्ड हिमसेल्फ इन फिटनेस। इतनी गर्मी में खेल के उन्होंने 100 करके फिर वो गए और मैं वर्ल्ड कप जिता दिया ना। आप देख लें कि 99 में बिल्कुल 98-99 में आप इंडिया से जीते हुए आए थे, यू डिडंट नो हु वुड बी योर 3 बेस्ट बॉलर्स, वकार यूनुस हैड टू सिट आउट, ठीक है। 2003 में
अजीब सिचुएशन थी। पहले मैच में ये नहीं पता था कि आपके 11 प्लेयर कौन होंगे, ओपन कौन करेगा। जो ओपन करता आ रहा था वो नंबर 3 पे बैटिंग करने लगा। सो ये पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है 2009 में। नो डल डे। हाँ, सो एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। सो व्हाट हैपेंस इज एवरी टाइम वी हैव गॉन इनटू एन आईसीसी टूर्नामेंट, वी हैव नो क्लू कि हमारे 11 प्लेयर कौन है। हमने बस ये देखना होता है कि यार बस पहला मैच जब शुरू हो जाए ना, ये लग प्लानिंग जाओ। आपके लिए नहीं हो रही होती, ऑपोजिशन के लिए होती है। ये स्ट्रैटेजी ताकि उनको भी ना पता लगे कि होने क्या हुआ। छुपा के रखते हैं ना, पहले से बताते नहीं है। ये बिल्कुल सही कहा मोइन ने, मगर ये बाय डिफॉल्ट हो जाती है। इतनी आउटस्टैंडिंग प्लानिंग नहीं होती। लेकिन मैं सिर्फ कहने का मतलब है 92 का वर्ल्ड कप हमने इसी कंफ्यूजन में जीता, 2009 का वर्ल्ड कप हमने इसी तरह देखा। आप देखें 2019 का जो 17 की जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, हम शायद श्रीलंका में अगर वो कैच नहीं ड्रॉप करता मिड ऑन पे तो हम बाहर थे। सो द थिंग इज कि हम ऊंच नीच होते, इफ्स एंड बट्स पे लटकते गिरते मरते पहुंच जाते हैं नॉकआउट, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। बट अब जब कल जो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का सिलसिला शुरू हो रहा है, और क्योंकि ये मैचेस टेलीवाइज हो रहे होंगे, ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं वार्म अप मैचेस, डू यू थिंक कि अभी भी हम इस बात से डरें कि हम कहीं हार ना जाएं, या फिर हम अपनी 11 सेट करने की कोशिश करें? बिकॉज अभी तक पजल के सारे पीसेस साथ नहीं रखे गए। देखिए, जो पहला मैच होगा जो हम वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, इसमें क्लियरली पता लग जाएगा कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा रहे हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन देयर माइंड्स, स्पेशली द कैप्टन, कि मेरे क्या प्लान्स हैं, मेरे मेन प्लेयर हैं, कौन मेन प्लेयर नहीं है, किनको बाहर बिठाना है आपने, किनको खिलाना है, वंस जिनको आप खिला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पिचेस मोस्ट लाइकली सिमिलर ही होंगी, क्योंकि यूएई में खेलते रहे ज्यादातर। एक अबू धाबी की पिच होती है जिसपे बहुत अच्छा बैट पे बॉल आता है, दुबई में भी थोड़ा हल्का सा लो बाउंस होता है, और अंटिल अनलेस कि उसके ऊपर ग्रास बिल्कुल भी ना हो तो फिर मुश्किलात होती है स्पिनर्स के लिए, वो पिच होती है। अबू धाबी में ये है कि फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर सकते हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम में इस वक्त एक फास्ट बॉलर की जगह एक एडिशनल बैट्समैन डाला स्टैंड को ड्रॉप किया था उन्होंने, तो बॉलिंग में थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, बैटिंग बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो वाइटल रोल इस टीम के साथ करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे भी, जो फील्डिंग का फैक्टर होगा ना पाकिस्तान के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज के T20 इट्स वेरी 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 क्या, बल्कि the only fastest version of the game right now international cricket के अंदर, तो उसमें you need to have a very sharp fielding side, तो अगर फील्डिंग हमारी अच्छी हुई तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डिफेंड भी कर सकता है, और कोई भी छोटा अगर टारगेट डिफेंड करो, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मेरा ख्याल है। बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि हमारे पास इनफ स्ट्रेंथ है, शादाब मौजूद है एज एन स्पिनर, हमारे पास नवाज हमारे पास मौजूद है, दोनों T20 के स्पेशलिस्ट है, ठीक है। देन अगेन इट्स डे वेयर आपने जाके उस दिन कितनी क्लियर माइंड के साथ आप जा रहे हैं, एफर्ट करते हैं। आई थिंक अब कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई अनसर्टेनिटी, टीम अनाउंस हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें एक तो सपोर्ट करना चाहिए, दूसरा जो जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम, उन प्लेयर्स को अपने क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए। वी आर हियर टू विन द टूर्नामेंट, तो हर मैच विनिंग अप्रोच से खेलना चाहिए। एग्जैक्टली, वी आर इन इट टू विन इट। और यहाँ पे जो है वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो रहा है, मगर अभी मैं आप लोगों से पाकिस्तान की प्रेडिक्शन इसलिए नहीं पूछूंगी, आई विल वेट टिल दी वार्म अप मैचेस, और वार्म अप मैच के बाद मैं पूछूंगी कि पाकिस्तान आपको क्या लगता है वर्ल्ड T20 में कहां तक जाता हुआ दिखेगा। मगर इस वक्त हमारे जाने का वक्त जो है यहाँ आ गया है, और आप रोजाना हमें 11 PM पर यहाँ लाइव देख सकेंगे, जहां पे आपको मिलेगा भरपूर एनालिसिस ऑफ ऑल द मैचेस दोज आर हैपनिंग इन द ICC वर्ल्ड T20 2021। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।